ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 15 फरवरी रविवार की शाम 5:04 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी सोमवार की शाम 5:34 पर। इस शिवरात्रि व्रत में 15 फरवरी की रात के समय 4 पहरों में शिवलिंग का 4 प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक करने का विधान बताया गया है और इस बार महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेंगे। प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा शाम 6:11 से 9:23 तक। दूसरे पहर की पूजा का मुहूर्त रहेगा रात 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 तक। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 12:35 से सुबह 3:47 तक और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 फरवरी सोमवार की सुबह 3:47 से 6:59 तक। 15 फरवरी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:08 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:11 पर। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही दुर्लभ और विशेष योग माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7:48 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 12:59 से 2:41 तक। राहु काल रहेगा शाम 4:47 से 6:11 तक और इस बार महाशिवरात्रि के दिन शाम से भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल रहेगा शाम 5:04 से अगले दिन 16 फरवरी की सुबह 5:23 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप किसी भी प्रकार का विचार न करें। सुबह हो या शाम की पूजा हो आराम से विधि विधान के साथ कर सकते हैं। 15 फरवरी दिन रविवार को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:33 से 7:03 तक, क्योंकि भगवान शिव की पूजा इस दिन प्रदोष काल में भी की जाती है। इसके अलावा निशिता काल मुहूर्त भी रुद्राभिषेक या जलाभिषेक के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। 15 फरवरी रविवार की रात 12:09 से अगले दिन 16 फरवरी सोमवार की रात 1:01 तक आप निशिता काल में भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। व्रत का समापन होगा 16 फरवरी दिन सोमवार को। महाशिवरात्रि का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए, इसलिए सुबह 6:59 से दोपहर 3:24 तक का समय महाशिवरात्रि व्रत के समापन यानी व्रत पारण का होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के भक्त सुबह से व्रत रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं और शाम के समय विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए एक बार फिर से पूजा करते हैं। संध्या के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती जी सहित सभी देवताओं और नवग्रहों का ध्यान कर रुद्राभिषेक करने का संकल्प लें। मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उसे उत्तर दिशा में स्थापित करें। रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए रुद्राभिषेक की विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद गन्ने के रस, गाय के कच्चे दूध, शहद, घी और मिश्री से शिवलिंग का अभिषेक करें। हर सामग्री से अभिषेक करने से पहले और बाद में पवित्र जल या गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत, काले तिल, भांग, धतूरा, आक, शमी पुष्प, शमी पत्र, कनेर, फल, मिठाई, जनेऊ, मौली और सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पूरे शिव परिवार की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और समस्त देवी देवताओं की पूजा करें। सबसे अंत में भोग लगाकर भगवान के विधि विधान से कपूर जलाकर आरती करें। अंत में क्षमा याचना जरूर करें। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर अर्पित किए गए जो भी द्रव्य हो उनमें से थोड़ा सा घर अवश्य लेकर आएं। फिर उसे घर के सभी कोनों में और सभी लोगों पर छिड़के और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी करें। रुद्राभिषेक विद्वान पंडित जी से करवाना अधिक शुभ और सिद्ध माना जाता है। रुद्राभिषेक के समय रुद्राष्टक का पाठ किया जाता है। यदि आप रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे तो भी आपको रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान शिव के ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी पूजा के समय करना चाहिए। इस दिन व्रत कथा पढ़े या सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए आपको कथा का श्रवण सच्चे मन से करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य
सामर्थ्य के अनुसार दान भी अवश्य देना चाहिए। हमारे चैनल पर इस दिन महाशिवरात्रि की कथा भी सुनाई जाएगी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल पर कथा अवश्य सुनिएगा।